फ्रेंड, तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 31 जनवरी 2021 सीटेट पेपर फर्स्ट की हिंदी सब्जेक्ट की आंसर की डिस्कस करेंगे। तो हिंदी विषय लैंग्वेज फर्स्ट की हम इसमें आंसर की डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चन। तो इसके पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप ये जरूर चेक करें कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से। तो हम इसमें ओनली जल्दी फास्ट आंसर ही डिस्कस करेंगे, हम पूरा पेपर नहीं सॉल्व करेंगे। तो आंसर देखेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट का क्या है। इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया था। तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि गुलामों से आज़ादी का एक पैराग्राफ दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आपने पैराग्राफ आप पढ़िए, आपके पास जो भी पेपर हो और उससे आप आंसर मैच करिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला पूछा गया था अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए। तो जो भी पैराग्राफ था आप उसको पढ़िए और फिर देखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किसे अपना हिस्सा बनाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्यों को अपना हिस्सा बनाना चाहिए, किसके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पूछा गया था 92 क्वेश्चन में पूछा गया था अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा। तो हम डिस्कस कर चुके हैं समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को। 93 में क्वेश्चन देखते हैं। क्या पूछा गया था, गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि। तो गांधी जी विश्व नेता क्यों बने। तो इसके पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ये भी पूछा गया था। तो इसके ऑप्शन दिए गए थे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 में क्या बताया गया, सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, इसलिए वो क्या बने, विश्व के नेता चुने गए गांधी जी। ये भी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही पूछा गया है। तो आप अपने आंसर मैच करते जाएं। नेक्स्ट देख लेते। पूछा गया था 94 में। तो 94 में क्या पूछा गया था, महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी में क्या समानता है। तो इन तीनों में क्या समानता थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 94 का 4 में ही सही हो जाएगा। सभी में मानव कल्याण किया, क्या किया, सभी ने मानव कल्याण किया। तो इन तीनों में ये समानता थी। तो आपके पास जो भी बुकलेट सीरीज हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना बस आंसर मिलाते जाएं कि 4 था, यानी कि सभी में मानव कल्याण की भावना थी, ये तीनों में समानता थी। तो ये भी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही। नेक्स्ट देख लेते हैं 95 में। तो 95 में पूछा गया था कौन सा शब्द भिन्न है। तो कौन सा शब्द भिन्न होगा। तो इसमें मित्रता, मनुष्यता, मित्र और वीरता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा, यानी कि मित्र क्या होगा, भिन्न शब्द होगा, बाकी ये तीनों समान शब्द है। नेक्स्ट देख लेते हैं 96 में क्वेश्चन देखते हैं। 96 में पूछा गया था सही शब्द चुनिए। तो क्या पूछा गया था क्वेश्चन में, सबके प्रति डैश दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 96 का ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि समान भाव होना चाहिए, सभी के प्रति समान दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा। ये भी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही पूछा गया था। 97 में देख लेते हैं। क्या पूछा गया था, अपना पराया में समास, बहुत ही इजी पेपर आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जिसका पेपर था उसने भी सही किया, क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। क्या, द्वंद्व समास। नेक्स्ट 98 में। तो 98 में क्या है, हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो हमें किसके अनुसार फल मिलता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये पैराग्राफ के अकॉर्डिंग। तो इसके ऑप्शन दिए गए थे, समाज, व्यवहार, बुद्धि और वंश। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, व्यवहार। हमें व्यवहार के अनुसार क्या मिलता है, फल मिलता है, हम जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही फल मिलता है। नेक्स्ट पूछा 99 में क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, शांति को कहाँ पाया जा सकता है। तो ये भी पैराग्राफ के अकॉर्डिंग था। सबसे लास्ट वाली लाइन में अगर आप पैराग्राफ को पढ़ें तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिए थे, स्वयं में, परिवार में, समाज में, धर्म में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि स्वयं में, शांति को हम स्वयं में पा सकते हैं। नेक्स्ट 100 में। तो क्या पूछा जा रहा है, कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है कि ताकि। तो ये कविता दी गई थी उसके अकॉर्डिंग पूछे गए हैं। तो इसके ऑप्शन से ऑप्शन पहले में क्या है, देश को प्रेम किया जा सके, सेकंड में क्या है, देश का दर्द बांटा जा सके, थर्ड में क्या है, आपसी भेदभाव दूर किया जा सके, और फोर्थ में क्या है, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा 4, क्या भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। और इसका थर्ड भी सही हो सकता है, यानी कि कविता के अकॉर्डिंग कि आपसी भेदभाव को दूर किया जा सके। मेरे अकॉर्डिंग अगर मानो तो थर्ड हो जाएगा, 3 और 4 में कन्फ्यूजन है थोड़ा सा। नेक्स्ट देख लेते हैं 101 का देखते हैं, 101 का देखते हैं। देश आज रो रहा है, पंक्ति का आशा है। तो देश आज क्यों रो रहा है, इस पंक्ति का क्या आशा है। तो इसके ऑप्शन हैं, देश में शांति का वातावरण है, सेकंड क्या था, देश में अशांति का वातावरण है, थर्ड में क्या है, देश में नागरिक रो रहे हैं, और फोर्थ में क्या था, देश में बाढ़ आई है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ही होगा, देश में क्या अशांति का वातावरण है, इसलिए क्या हो रहा है, देश रो रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला पूछा गया था 102 में, द्वेष का शमन किया जा सकता है। तो द्वेष का शमन किस प्रकार किया जा सकता है।
इसके ऑप्शन दिए थे प्रेम द्वारा, नीति द्वारा, धर्म द्वारा और शासन द्वारा। तो किसके प्रेम के द्वारा द्वेष का शमन किया जा सकता है। पैराग्राफ और जो कविता भी पूछी गई थी वो भी बहुत ईजी थी। नेक्स्ट पूछा गया था 103 में पूछा गया था पीयूष का विलोम क्या होगा। पीयूष का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि पीयूष मीन्स क्या होता है, अमृत होता है। पीयूष मीन्स क्या होता है, अमृत। पीयूष क्या है, अमृत का पर्यायवाची है, तो पीयूष का विलोम क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पूछा गया था भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद होगा। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। भ्रष्ट धन आचार बराबर क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार होगा। नेक्स्ट पूछा गया था कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, तो कैसे किया जा सकता है। इसके ऑप्शन थे देश हित को भुलाकर, ऑप्शन सेकंड में क्या था समस्त भेदभाव को दूर करके, थर्ड में क्या देश को नमन करके, और फोर्थ में क्या था देशभक्ति के गीत गाकर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, समस्त भेदभाव को दूर करके। जिसने किया भी है, जिसका पेपर है, उसने भी सही किया। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, कक्षा एक में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। तो कक्षा एक में यानी कि प्राइमरी लेवल पर लिखना किससे आरंभ होता है। ऑप्शन थे अक्षर लिखने, सेकंड था चित्र बनाने, थर्ड था वाक्य लिखने, और फोर्थ था शुरू से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 106 में का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि चित्र बनाने से। सबसे पहले हम क्या चित्र बनाने से लिखना कक्षा एक में प्रारंभ होता है, इसका सेकंड ही सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, और 107वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए थे, मैं सीधा डायरेक्ट आंसर पे जाऊंगी। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से संबंधित हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि एक दूसरे से विचार और भाषा एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ये नेक्स्ट देख लेते हैं 108वां क्वेश्चन। 108वें में पूछा गया था पाठ्य पुस्तकों में रचनाएं तथा वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 108 में का क्या होगा, ऑप्शन इसमें दिए गए थे परखने, जोड़ने, तादात्म्य, और सेकंड में क्या था जानने, जूझने, जोड़ने, थर्ड में क्या था परखने, जूझने, तादात्म्य, और फोर्थ में क्या था जानने, परखने, जोड़ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, यानी कि पाठ्य पुस्तकों में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में क्या परखने, जोड़ने और तादात्म्य हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देख लेते हैं 108 में का क्या होगा, पहला होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 109 में का क्या है, स्किनर के अनुसार। तो स्किनर के अनुसार भाषा क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 109 में का राइट आंसर होगा 104वां। स्किनर ने क्या कहा है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। क्या की जाती है, भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। 104वां इसका बिल्कुल 100% सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 110वां। 110वें में क्या पूछा गया था, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। तो इसमें क्या दिया गया, अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है, तो यह प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है, इसके ऑप्शंस दिए गए थे विभिन्न व्यवसायों से, सेकंड में क्या था अनुभवों की अभिव्यक्ति से, थर्ड में क्या था चिंतन क्षमता के विस्तार से, और फोर्थ में क्या था परिवार की जानकारी से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि चिंतन क्षमता के विस्तार से। तो तुम ऐसा क्यों तय करती, मतलब ऐसा तुमने क्यों तय किया। ये क्या है, चिंतन विचार से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि आपके विचार को मोटिवेट कर रहा है, आपको पूछ रहा है कि आप विचार करें इस प्रश्न के ऊपर, सोचें कि आप ऐसा क्यों करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। मैं डायरेक्ट आंसर पे इसलिए जा रही हूँ कि आपके जल्दी जल्दी आंसर ही पता चले। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 111वां क्वेश्चन है, क्या पूछा जा रहा है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 111वें का पहला होगा, सहज अभिव्यक्ति को सबसे ज़्यादा महत्व देंगे कब, हिंदी भाषा का अवलोकन करते समय। नेक्स्ट देख लेते हैं 112वां। तो 112वें का क्या होगा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 112वें का होगा, 112वें का क्या होगा, चौथा होगा, यानी कि रोचक कहानियों को सर्वाधिक महत्व किसको देंगे हम, प्राथमिक स्तर पर रोचक कहानियों को देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है 113वां। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती हुआ किताब को कतब लिखती है, सलमा का लिखने का यह तरीका डैश को प्रदर्शित करता है। तो किताब को कतब लिख रही है, एक कौन सा तरीका प्रदर्शित कर रहा है। तो इसके ऑप्शंस थे, ऑप्शन नंबर पहला क्या था अज्ञानता, ऑप्शन सेकंड क्या था स्वावर्तनी, ऑप्शन थर्ड क्या था नियंत्रित लेखन, और फोर्थ क्या था लापरवाही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका दो आंसर हो सकते हैं वैसे, इसका 100% 4 होगा, यानी कि लापरवाही, और मुझे तीसरा भी सही लग रहा है, यानी कि नियंत्रित लेखन के कारण। तो ये दोनों सही हो सकते हैं, तीसरा और चौथा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्या है,
सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन डैश ने किया है। तो किसने किया है सामाजिक अंतःक्रिया से? बहुत ही इजी क्वेश्चन था, वाइगोत्स्की ने किया है। वाइगोत्स्की ने कहा भी है कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से भाषा सीखते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन था 115वां। क्या पूछा गया है? दो भाषिकता और डैश उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 115वें का तीसरा होगा, यानी कि साहित्यिक। तो क्या हो जाएगा? द्विभाषिकता और साहित्यिक उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तीसरा सही हो जाएगा साहित्यिक। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे? तो इसका राइट आंसर, हम सीधा डायरेक्ट आंसर पे जाएंगे, तो किस पे सर्वाधिक बल देंगे? भाषा प्रयोग पर, ना कि हम प्राथमिक स्तर पर व्याकरण को महत्व देंगे, ना व्याकरण ज्ञान को, ना भाषा ज्ञान। तो हम सबसे ज़्यादा किस पे? भाषा प्रयोग पे, यानी कि बच्चा ने जो भाषा सीख रहा है उसका अपने रियल लाइफ में प्रयोग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो भाषा प्रयोग पर सर्वाधिक महत्व देंगे, इसका 16वें का एक चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन 117वां। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है। तो मौखिक भाषा का आकलन किस पर सर्वाधिक बल देता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, उच्चारण शुद्धता पर। इसका पहला भी हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? और विचारों की क्रमबद्धता पर। पहला और दूसरा मेरे हिसाब से हो सकते हैं इसके 117वें के। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। तो हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? तो 118वें का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा फोर्थ, यानी कि सोचते और महसूस करते हैं। भाषा के माध्यम से क्या करते हैं? सोचते और महसूस करते हैं। और इसका मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है 100% 4 होगा, लेकिन इसका फर्स्ट भी हो सकता है। हम सोचते और विचारते हैं, क्या करते हैं भाषा के माध्यम से? 4 नहीं होगा इसका, सॉरी 4 नहीं होगा, फर्स्ट ही होगा। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचारते हैं, क्या करते हैं? सोचते हैं और विचारते हैं। तो फर्स्ट होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट देख लेते हैं, जो थोड़े से कन्फ्यूजन है बस वही उसी में कन्फ्यूजन है, बाकी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या? 19वां हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। तो इसके ऑप्शन नंबर पहला क्या? व्याकरण सीखने, सेकंड क्या? भाषा प्रयोग, और थर्ड क्या है? भाषा की परिभाषा, और फोर्थ क्या है? व्याकरण रटने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 119वें का दूसरा होगा, भाषा प्रयोग। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है, क्योंकि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20वें का? इसका होगा तीसरा, यानी कि वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है। क्यों करता है? क्योंकि वह क्या करता है? वह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आता है, छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय मुख्य रूप से होना चाहिए। तो छोटे बच्चे की पुस्तक का विषय कैसा होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि दैनिक जीवन से रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं 122वां क्वेश्चन क्या था। 122वें में पूछा जा रहा है बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है। तो बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी कि मज़ेदार शब्द दोहराना अच्छा लगता है बच्चों को। बहुत ही ईजी पेपर था। नेक्स्ट क्या है? 123वां क्वेश्चन क्या है? सीखने की प्रक्रिया पुनरावृत्ति का महत्व है, क्योंकि। क्यों है पुनरावृत्ति का महत्व? तो इसके ऑप्शन है, आप पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 123वें का दूसरा, घटनाएं याद हो जाती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन 124वां क्या है? पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है। तो पुस्तक चुनते समय सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? विषय, सामग्री, आयु वर्ग या कीमत? तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? कीमत है। जब हम पुस्तक का चुनाव करते हैं तो हम कीमत नहीं देखते, हम सबसे पहले देखते हैं कि जिस विषय की हमको चाहिए वही विषय की है, और जो हमें विषय सामग्री यानी कि जो हमारा कैरिकुलम है उसी के अकॉर्डिंग है, और जो हमारी एज है यानी कि हम 5 साल के हैं तो 5 साल के अकॉर्डिंग ही बुक है, ना कि 10 साल की। तो सबसे कम महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? कीमत। कीमत महत्वपूर्ण नहीं होती, ये सारी चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है? छोटे बच्चे में छोटे डैश विशेषण हैं। छोटे बच्चे में छोटे डैश विशेषण है। तो छोटे किस प्रकार का विशेषण है आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, क्या है? गुणवाचक, सर्वनामिक, परिणामवाचक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 125वें का गुणवाचक है। छोटे क्या है? गुणवाचक है। नेक्स्ट देख लेते हैं 126वां क्या है? पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद है। तो पुनरावृत्ति का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? 126वें का राइट आंसर क्या होगा? दूसरा होगा, पुनः धन आवृत्ति क्या हो जाएगा? पुनरावृत्ति का सही संधि विच्छेद होगा पुनः धन आवृत्ति। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन 127 में क्या है? निम्न में कौन सा शब्द कारक चिन्ह नहीं है? तो कौन सा है? कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संतान के लिए, अपादान से संबंध, काकी के नानी ने। इस सारे क्या है? तीनों, यानी कि कर्ता के लिए भी चिन्ह है कारक, की भी चिन्ह है और से भी चिन्ह है, और क्या है? कारक चिन्ह नहीं है। और क्या है? कारक चिन्ह नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था पुस्तक का चयन डैश के आधार पर करना चाहिए। तो इसके ऑप्शन दिए गए थे आयु वर्ग, नैतिक शिक्षा, थर्ड में क्या था उपलब्धता और फोर्थ में क्या था कीमत। तो पुस्तक का चयन किसके अनुसार करना चाहिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि आयु वर्ग के अनुसार करना चाहिए। ये नहीं कि बच्चा 5 साल का है, आपने 10 साल की बुक उसको चयन कर दी, यानी कि आपने 10 साल वाले बच्चे की बुक को उसको पढ़ाने लगे, यानी कि कक्षा 10 की बुक पढ़ाने लगे 5 साल के बच्चे को। तो आयु वर्ग के अनुसार पुस्तक का चयन करना चाहिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो 29वां क्या है, चिनार का तना होता है। तो ये पैराग्राफ था, फिर उसके अकॉर्डिंग पूछा गया है। तो चिनार का तना कैसा होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि खुरदुरा होता है। आप पैराग्राफ पढ़ें और फिर मैच करें। 130वां क्वेश्चन क्या है, चिनार वृक्ष अपनी छाल का रंग कब बदलता है। तो कब बदलता है, इसके ऑप्शन दिए गए थे गर्मी में, बरसात में, बसंत में, सर्दी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि सर्दी में बदलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 131वां, इनमें से कौन सा शब्द समूह से भिन्न है। तो इसमें शब्द दिए गए थे, फर्स्ट में दिया गया था लंबी दरार, सेकंड में था पुराने वृक्ष, थर्ड में क्या था धूसर साल और फोर्थ में क्या था चिनार वृक्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि चिनार वृक्ष। कौन सा शब्द समूह भिन्न है, तो चिनार वृक्ष शब्द समूह क्या है, भिन्न है। अगला क्वेश्चन 132 में क्या था, चिनार की लकड़ी होती है। तो इसके ऑप्शन दिए गए थे पीली, लाल, सफ़ेद और काली। तो चिनार की लकड़ी किस प्रकार की होती है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग, तो सफ़ेद होती है। कैसी होती है, सफ़ेद होती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला 133 में क्या था, अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जाते। वाक्य में विशेषण शब्द है, तो इसमें अतः कीमती फर्नीचर आदि इससे नहीं बनाए जा सकते। इस वाक्य में कौन सा विशेषण है आपको ये बताना है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्या है, कीमती शब्द क्या है, विशेषण हो जाएगा। कीमती क्या होगा, विशेषण होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा मैं स्पीड इसलिए जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ ताकि आपके कम टाइम में आप सारे क्वेश्चन मैच कर सकें। नेक्स्ट देख लेते हैं 134 में क्या है, समूह से भिन्न शब्द है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं कभी कभी, सेकंड में क्या था लंबी लंबी, थर्ड में क्या था पतली दुबली और फोर्थ में क्या था लाल लाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। पतली दुबली क्या है, समूह से भिन्न शब्द है। बाकी सभी यानी कि कभी कभी, लंबी लंबी, लाल लाल, ये क्या है एक ही, यानी कि एक ही जैसे शब्द हैं। जबकि थर्ड में क्या है पतली दुबली अलग हो जाएगा, तो थर्ड सही होगा। बहुत ही ईजी था। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया, इनमें से चिनार की लकड़ी का कौन सा गुण नहीं है। तो इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि आसानी से कट जाती है, चिनार की लकड़ी का गुण नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 136वां, पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा, यानी कि अर्थ निर्माण पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, अर्थ निर्माण। तो इसका राइट आंसर होगा सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं 137वां, क्या पूछा गया, संयुक्त परिवारों में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार है। तो क्या है इसका आधार, कि संयुक्त परिवारों में बच्चे का विकास अपेक्षाकृत यानी कि एकांकी परिवार की अपेक्षा अच्छा होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए थे, बड़ों की परिपक्व भाषा होती है इसलिए अच्छा होता है, सेकंड में क्या था बच्चों द्वारा बड़ों का अनुकरण किए जाने के कारण, थर्ड में क्या था परस्पर अंतःक्रिया द्वारा, फोर्थ में क्या था परस्पर प्रश्नोत्तरी द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि परस्पर अंतःक्रिया। जब संयुक्त परिवार में बच्चे रहते हैं तो क्या होते हैं, उनकी परस्पर अंतःक्रिया ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनके क्या होता है भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा, थर्ड होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 138 में क्या पूछा गया था, 138 में पूछा गया था भाषा के माध्यम से बच्चों का ज्ञान क्षेत्र भी विस्तृत होता है, जिसमें सर्वाधिक योगदान है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। क्या होगा, सेकंड। बाल साहित्य की पुस्तकों का सर्वाधिक भाषा के विकास में बच्चे का ज्ञान क्षेत्र का भी विकास होता है, तो इसमें सर्वाधिक महत्व क्या है, बाल साहित्य की पुस्तकों का है, सेकंड सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने की सबसे पहली शर्त क्या है। तो इसके ऑप्शन दिए गए थे, आप पढ़िए, मैं सीधा डायरेक्ट आंसर पे जाऊंगी ताकि आप कम समय में जल्दी अपने ऑप्शन में ला सकें। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सेकंड होगा, यानी कि निवेश समृद्ध संप्रेषण का वातावरण। नेक्स्ट देख लेते हैं 140 में क्या पूछा गया था, पहली दूसरी कक्षा में अनेक बच्चे हिंदी भाषा सीखते समय अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यह क्या है। तो इसके ऑप्शंस पढ़ लीजिए आप। इसका राइट आंसर 140 में का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, यानी कि स्वीकार है। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन 141 में पूछा गया था, रूपा चौथी कक्षा को पढ़ाती है, उन्होंने गुजराती लोक कथा मुफ्त पढ़ाने के बाद बच्चों से पूछा कि उनकी भाषा में आदर के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुजराती भाषा में भाई बहन का प्रयोग किया जाता है, रूपा का उद्देश्य है, तो रूपा का क्या उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 141 में का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुभाषिकता को संबोधित करना रूपा का उद्देश्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, बहुभाषिकता को संबोधित करना। नेक्स्ट देख लेते हैं 142 में क्या पूछा जा रहा है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में
कौन सा कथन सर्वाधिक उचित है? तो इसके राइट आंसर आप पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? 142वां का चौथा हो जाएगा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त होगा? तो चौथा सही होगा। बच्चों को विभिन्न प्रकार का बाल साहित्य पढ़ने के अवसर दें, चौथा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 143वें का क्या है? बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि बच्चों को, तो बच्चों के भाषा विकास के लिए क्या जरूरी है? तो इसके ऑप्शन फर्स्ट में क्या है? अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करें। सेकंड क्या है? भाषा प्रयोग के अवसर दें। थर्ड क्या है? व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित करें। फोर्थ में क्या है? साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत करें। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 143 का राइट आंसर होगा सेकंड, यानी कि भाषा प्रयोग के अवसर दें। जब आप बच्चे को भाषा प्रयोग के अवसर देते हैं तो उसकी भाषा कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है, यानी कि भाषा का विकास जल्दी होता है, वो जल्दी भाषा सीखता है अगर वो उसको ज़्यादा बोलने का मौका मिलता है तो। या आप ज़्यादा अपने बच्चे से बातें करते हैं, छोटे बच्चे से, या उससे ज़्यादा बातें करते हैं या उसको कुछ बताते हैं तो उसका भाषा डेवलपमेंट जल्दी होता है, अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं 144 का क्या है? माया अक्सर शब्दों को लिखते समय अक्षरों को छोटा बड़ा लिखती है या उनके बीच समान दूरी नहीं रख पाती है। माया संभवतः डैश के कारण ऐसा करती है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे इजी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, डिस्ग्राफिया के कारण वो ऐसा कर रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं 145 में क्या पूछा गया था? भाषा अर्जन क्षमता सिद्धांत डैश से संबंधित है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। किससे संबंधित है? नोम चोम्स्की से। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, नोम चोम्स्की से संबंधित है कौन सा? भाषा अर्जन का सिद्धांत। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्या पूछा जा रहा है? बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करने के लिए दृष्टि से कौन सा प्रश्न सर्वाधिक बेहतर है? तो बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने के लिए कौन सा प्रश्न सर्वाधिक अच्छा है? तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 का दूसरा होगा, यानी कि बहादुर बिट्टो कहानी का अंत बदल कर लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया 147 में। मैं भी जल्दी जल्दी बोलते बोलते स्लिप हो रही टंग। तो क्या पूछा गया 147 में? पोर्टफोलियो डैश में मदद करता है। तो पोर्टफोलियो किस में मदद करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 होगा। क्या होगा? 4, क्रमिक प्रगति का आकलन करने में पोर्टफोलियो मदद करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 148वां क्वेश्चन क्या पूछा गया? भाषा का मनुष्य की डैश और मनुष्य के डैश के साथ गहरा संबंध होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट में क्या था? अस्मिता व्यापार। सेकंड में क्या था? व्यवहारिकता और व्यवहार। और थर्ड में क्या था? अस्मिता और विचार। और फोर्थ में क्या था? वैचारिकता और व्यापार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 148 में का थर्ड होगा, यानी कि अस्मिता और विचार। मनुष्य भाषा मनुष्य की अस्मिता और मनुष्य के विचार के साथ गहरा संबंध रखती है। इसका राइट आंसर होगा थर्ड हो जाएगा। देखते हैं 149वां क्या पूछा जाए? ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की डैश और डैश को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो इसके ऑप्शन दिए गए थे, आप ऑप्शन पढ़िए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि ज़्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही भाषा की जटिलता और नियमों को आत्मसात कर पूर्ण भाषिक क्षमता रखते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि जटिलताओं और नियमों। नेक्स्ट देख लेते हैं 150वां लास्ट क्वेश्चन है ये। तो इसका क्या पूछा जा रहा है? प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली सुनीता अपनी कक्षा के बच्चों को प्रतिदिन एक कहानी पढ़कर सुनाती है और उस पर चर्चा करती है। आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? तो आप इस कक्षा के बारे में क्या कहेंगे? तो इसके ऑप्शन दिए गए थे। फर्स्ट में क्या था? कहानी सुनने में समय नष्ट हो रहा है। सेकंड क्या है? कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है। बिल्कुल गलत है, फर्स्ट भी गलत है। नष्ट हो रहा है समय, कहानी इसलिए मत सुनाओ कि समय नष्ट हो रहा है। सेकंड में क्या है? इससे भाषा अवरुद्ध होती है, बिल्कुल गलत होगा। थर्ड में क्या है? पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। फोर्थ में क्या है? सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीतियों को निभा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप क्या कहेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड होगा, यानी कि पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या जो भी 30 क्वेश्चन आए थे आपके पेपर में वो सारे 30 क्वेश्चन थे। मैंने कोशिश की है कि सबके सही आंसर बताएं। अगर एक दो के क्वेश्चन आंसर में थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है तो आप उसको मैनेज करें और देखें कि क्या वैसे उसके आंसर जो मैंने बताए वही होंगे। वैसे 100% जितने क्वेश्चन के आंसर बताएं वो सारे सही होंगे। आई होप आपको ये आंसर किया ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।